हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लैंग्वेज लर्नर्स। फ्रेंड्स, कभी भी आपने सोचा है कि आप बड़े बनकर क्या बनना चाहते हो? मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी और कोई भी मुझे पूछता था कि संजना तुम क्या बनना चाहती हो, तब मैं सबसे पहले उन्हें बताती थी कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद आ गया और मैं तब अगर कोई मुझे प्रश्न पूछता तो मैं उनका जवाब देती मुझे एक पेंटर बनना है। पर दोस्तों, आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ और ये काम मुझे आज सबसे ज़्यादा पसंद है। तो वैसे ही आप भी कोई आपको सवाल पूछता है तो आप बहुत सारे अलग अलग जवाब देते हो। पर आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे जवाब देते थे, हर बार अलग हर बार अलग। और वो इंसान आज एक बच्चे के पिता बन चुके हैं और वो बच्चा अपने पिता की कहानी सुनाता है। तो चलिए हम भी उस कहानी को सुनते हैं। तो वो बच्चा कहानी यहाँ से शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चा था उसने अपनी पापा के बारे में जो कहानी थी उसका नाम दिया पापा जब बच्चे थे। तो उसने कहानी कुछ यूँ शुरू की। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। यानी कि जो वो बता रहा है कि जो उसके पापा जब उसकी उम्र के यानी कि जब छोटे थे तो उन्हें अक्सर यानी कि हमेशा पूछा जाता था, कई बार पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। उसके पापा हमेशा अलग अलग जवाब देते थे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। वो क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। अब भाई वो चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? उन्हें चौकीदार की ये बात बहुत पसंद थी कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। यानी कि जब सब लोग सोए हुए होते हैं चौकीदार उनकी रक्षा करता है, चौकीदार रात में पहरा देता है। ये बात उन्हें बहुत पसंद आती थी। उन्हें ये सोचना भी बहुत पसंद था जब हर कोई सोया हुआ हो वो बहुत सारा शोर मचा सकते हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा शैतानी कर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा ना कि चौकीदार ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, जागना है, ठीक चैन से सोना है तो जागते रहो। वैसे सब वो शोर मचाए। यानी उन्हें चौकीदार बनना बहुत पसंद था, इसीलिए वो सोचते थे कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन कुछ हुआ ऐसा कि चटकदार हरे थैले को लिए एक आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा को तो मज़ा आ गया क्योंकि उन्होंने तभी सोच लिया कि मैं आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। मैं ठेले को लेकर घूम भी सकता हूँ और जितनी चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। उन्हें ये बात बहुत पसंद आई कि मैं क्या करूँगा आइसक्रीम वाला बन के। तो जब पूछा किसी ने कि तुम आइसक्रीम वाला क्यों बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आइसक्रीम वाला बनूँगा तो मैं एक आइसक्रीम बेचूँगा तो एक आइसक्रीम मैं खुद खाऊँगा और बच्चों को तो मैं आइसक्रीम मुफ्त में ही दिया करूँगा। यानी कि मैं बच्चों से एक भी पैसे नहीं लूँगा। जब पापा के पापा को पता चला, यानी कि आपके दादा जो होते हैं, तो जब इस बच्चे के दादाजी को पता चला कि उनके पापा आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इस बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अड़े रहे यानी कि उस बात पर डटे रहे कि नहीं, मैं यही काम करूँगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अजीब यानी कि जो हमसे कुछ हटके हो, हम सबसे कुछ अलग हो, उन्हें अजीब कहते हैं। तो वो अजीब आदमी को उन्होंने देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने के नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे घुस जाता। वह कोई बहुत अजीब और अनोखा और मज़ेदार खेल खेल रहा था। जब पापा ने पूछा कि यह कौन है तो पापा को बताया गया कि ये
शंटिंग करने वाला है। तो आपकी तरह पापा को भी ये बात हुई कि ये शंटिंग क्या होता है। तो ये शंटिंग होता है कि जब हमारी ट्रेन यानी कि जो रेलगाड़ी यानी कि जो ट्रेन होती है वो एक मुसाफरी यानी कि एक यात्रा, जो सारे पैसेंजर्स में बैठे होते हैं उन्हें अपनी जगह पहुंचाकर एक जगह आती है जहां इसके डिब्बों की साफ सफाई होती है, इसमें ईंधन और पानी भरा जाता है। तो ये जो करने वाला जो आदमी होता है, ये जो काम है उसे कहते हैं शंटिंग, और इसे कहते हैं शंटिंग करने वाला। तो पापा को ये बात बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी कि मैं इसमें खेल भी सकता हूँ, ये बहुत अनोखा खेल है। तो तभी उन्होंने सोच लिया कि मैं शंटिंग करने वाला ही बनूंगा। जब पापा ने जाहिर कर दिया यानी कि सबको बता दिया कि मैं शंटिंग करने वाला ही बनूंगा, क्योंकि इससे मज़ेदार कुछ हो ही नहीं सकता, तब किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, आइसक्रीम बेचना चाहते थे, उसका क्या होगा। तब पापा के सामने बड़ी समस्या आ पड़ी। उन्होंने शंटिंग करने की तो सोच ही ली थी, पर वो आइसक्रीम का ठेला भी गंवाना नहीं चाहते थे। तब वो दोनों में से क्या करते, शंटिंग करते या फिर आइसक्रीम बेचते। तो उन्होंने उसके बीच का रास्ता निकाल लिया। जब दो समस्या पड़ी तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया, और वो बीच का रास्ता था, उन्होंने सबसे कहा कि मैं शंटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम भी बेचूंगा। ये सुनकर सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल हो सकती है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, तो कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद स्टेशन जाकर कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा, और फिर आकर आइसक्रीम बेचूँगा, फिर स्टेशन चला जाऊँगा और कुछ डिब्बों की शंटिंग कर दूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन के पास ही अपने आइसक्रीम का ठेला लगाऊँगा। अब उन्होंने तो ऐसा ही प्लान कर लिया, यानी उसे मुश्किल ना पड़े। फिर ये जवाब सुनकर सब लोग हंस पड़े। तभी पापा को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने को होता ही क्या है। अब उन्हें इन बातों से लगता है कि उन्हें सोना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो पापा ने तो तय कर लिया था कि वो शंटिंग भी करेंगे, आइसक्रीम बेचेंगे, फिर शंटिंग, फिर आइसक्रीम, ये सब कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे, और कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमकर अपना दिन बिताना चाहते थे। तो वो इतना सारा काम एक साथ करना चाहते थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं आखिर करूँ क्या। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। अब उन्होंने सोच लिया कि वो कुत्ता ही बनेंगे। तो उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर यानी कि 2 हाथ 2 पैर पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबी यानी कि हम जिसे जानते नहीं, जो हमसे अज्ञात है, वो लोग, उन्हें अजनबी कहा जाता है। तो वो पापा अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर पर हाथ सहलाना चाहा, तो पापा ने तो उन्हें काटने तक की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन वह पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। यानी कि कुत्ता जो होता है वो अपने पैरों से कान के पीछे खुजाता है, कभी कभी आपने देखा होगा। तो वो पापा अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो पापा ने सोचा कि मैं अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाऊं, शायद मैं इसे जल्दी सीख जाऊंगा। तो वो गए और कुत्ते के पास जाकर बैठ गए।
उसी वक्त वहाँ पर एक अजनबी फौजी अफसर यानी कि जो सेना का अधिकारी है, जो सिपाही है, वो वहाँ पर आ गया और उन्होंने ये सब देखा तो वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्होंने कुछ देर तक देखता रहा, फिर उनसे पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? तब पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। और फौजी ने पूछा, क्यों, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। क्या तुम जानते? तो फौजी को ये बात नहीं लगी, तो उन्होंने पापा से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि इंसान बनना किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप यानी कि स्वयं ही इसके बारे में सोचो। और अफसर वहाँ से चले गए। वो ना तो पापा पर हंसे ना मुस्कुराए और पापा सोचने लगे कि ऐसा क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अफसर के वहाँ से चले जाने के बाद पापा ने बहुत सोचा, वो सोचते ही रहे। और अफसर ने तो उन्हें कोई बात समझाई भी नहीं थी, पर अचानक ही पापा ने समझ ली ये बात कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। फ्रेंड्स, हमें भी कोई बात अगर हमें लगती है कि हाँ मुझे बड़ा होकर यही बनना है, तो हमें फिर दूसरी राह पर जाना नहीं चाहिए। हमें हमारा पूरा फोकस उसी बात पे लगाना चाहिए। तो ये बात बच्चे के पापा को भी समझ आ गई कि मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। अगली बार जब भी कोई उनसे सवाल पूछता कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तब वो उन्हें अफसर की याद आती और वो हमेशा कहते कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इनके पापा के इस जवाब पे कोई हंसता नहीं था, यानी उन्हें समझ में आ गया कि सबसे अच्छा जवाब यही है। और आज भी वो यही मानते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप बड़े होकर कुछ भी बन जाओ, पर अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो सब वेस्ट है। और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो बहुत अच्छा है। गुजराती में एक पंक्ति है, उसमें कहा है कि हूँ मानव मानवी थाव तोय घणुं। इसका मतलब ये होता है कि हम जो मनुष्य हैं वो एक अच्छे इंसान बन जाए तो भी काफ़ी है, हमें कुछ ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबकी मदद करनी है, किसी से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, बस ये करे तो भी काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल यही है कि आपको एक अच्छा, सबसे पहले कुछ भी बनने से पहले सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। और आपको बार बार अपना इरादा बिल्कुल भी नहीं बदलना। आप जो एक बात डिसाइड करें उस पर अपना 100% फोकस लगा दें। बस यही इस कहानी का मोरल है। और मुझे पता है कि आप भी जल्द ही डिसाइड कर लेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का अभ्यास कार्य की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, तो आप वहाँ जाकर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना। और फ्रेंड्स, बाय बाय, स्टे ट्यून विथ अस एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।